चलिए वही ले रहे हैं, वही विषय भी ले लेंगे, सब ले लेंगे अपने। जय नमस्तु। तत्त्वचनिन्द्रियानन्दिमां चेनिनिन्दशः परमितत्पदविन्दिभव नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशिः गुपतिज्ञानसहकार तारणितरणिसमर्थ्यं गुरुसंसारनिवार धर्मज्योतौ जिन्वरिः अर्थतीर्थ है जो है विनाश भव जो मना मलिन्यानि कर दो। देखो गुरु को, धर्म को, साची को बारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत, 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य को सद्गुरु संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की शरण। पहला प्रश्न जो 1 2 3 लोगों का इकट्ठा एक जैसा ही है कि सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं, सावधानी भी आ रही है, जागृति भी आ रही है, अंतर के मार्ग को जान भी रहे हैं, और जैसा जैसा जान रहे हैं वैसा वैसा संसार के प्रपंचों से विरक्त होने की भावना भी आ रही है, आत्मा का बहुमान भी आ रहा है। जैसे जैसे उजाला बढ़ रहा है वैसे वैसे अंधकार बिला रहा है, और जैसे जैसे अंधकार बिला रहा है वैसे वैसे अपनी आत्मा की शुद्ध बढ़ रही है। शुद्ध और कैसे बढ़ेगी, क्या पुरुषार्थ और आगे करना है, ये सारे प्रश्न सबके मन में उठते हैं, स्वाभाविक। क्योंकि अपन ने सुबह ही चर्चा करी थी, ये मार्ग संतुष्ट होने का नहीं, आगे बढ़ने का मार्ग है, और जैसे आगे बढ़ने की भावना नहीं है वो इस मार्ग में रह नहीं पाएगा। आगे बढ़ना, हर कीमत पे आगे बढ़ना, हर कीमत पे जीतना है, हर कीमत पे आगे बढ़ना है। और जीव आगे कैसे बढ़े इस बात को अपने को समझना है, तनु बहन अच्छे से सुनना है। जीव के अंदर में अनादिकाल से मन का अंधकार है भाई, बहुत अच्छे सुनना है अपने को। इस जीव के मन ने अनादिकाल से एक अंधकार में प्रवृत्ति में आचरण किया है। अंधकार में प्रवृत्ति मतलब है, अंधकार प्रवृत्ति क्या होती है? अंधकार प्रवृत्ति होती है कि इस जीव ने अज्ञान के अलावा कहीं आचरण नहीं किया हुई, मन में इसके अंधकार है, प्रकाश नहीं। मन में अंधकार है मतलब भैया मिथ्यात्व और मोह के कारण से, अनादिकाल से इंद्रिय विषय वासनाओं के कारण से इस जीव के मन में अंधकार ही अंधकार है, अंधकार ही अंधकार है, अर्थात विषय वासना और आसक्ति भरी हुई है भैया, स्वार्थ भरा हुआ है, निस्वार्थ नहीं है जी, निश्चल नहीं है। तो क्या भरा हुआ है इस जीव के मन में? इस जीव के मन में काम, भोग, विषय, वासनाएं, ये सब ठसाठस भरे हुए हैं भाई। और अपनी तत्समय की योग्यता से कहो या कोई निमित्त मिलने से कहो, उन विषय वासनाओं का, उन अज्ञानता का, उन इच्छाओं का उदय समय समय पे होता रहता है। जैसा निमित्त होता है, जैसा संयोग होता है, वैसे परिणाम रूप उदय होने लगते हैं। और ये उदय क्यों हो रहा है भैया परिणाम? ये अंधकार क्यों चल रहा है? ये अंधकार इसलिए चल रहा है कि जीव को इस अंधकार में डूबे रहने की आदत है। इस अंधकार में ही जीव अनादि अनंत काल से डूबा है, और अनंत काल से इसकी डुबकी इस अंधकार में होने के कारण से
इसे इस अंधकार में चरण करने की आदत है, लत है, लत। इस अंधकार में आचरण करने की लत है इस जीव को। अब अपनी बात चल रही है कि इस अंधकार में आचरण करने की लत है, तो ये लत टूटेगी कैसे? पहले तो ये प्रश्न का जवाब, ये लत कैसे टूटेगी भैया? तो ये धीरे धीरे जो अपन जिनेंद्र भगवान की वाणी सुन रहे हैं ना भैया, धीरे धीरे इस वस्तु स्वरूप को सुनते सुनते ज्ञान का प्रकाश होगा, और जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश होगा धीरे धीरे ये अंधकार बिलाएगा भैया, और जैसे जैसे ये अंधकार बिलाएगा वैसे वैसे आपके मन में प्रकाश भराएगा। काय का प्रकाश भराएगा भैया? वस्तु स्वरूप की स्वीकारता का। और जैसे जैसे वस्तु स्वरूप की स्वीकारता का प्रकाश आपके मन में पड़ेगा ना, वैसे वैसे आपका मन सात्विक होगा भैया। और ये प्रक्रिया कैसे होगी भैया? ये प्रक्रिया कैसे होगी? ये प्रक्रिया जैसे जैसे संस्कारों का अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है, उस अंधकार से अपन जो भिन्नता का प्रकाश कर रहा है, मैं भिन्न हूँ भैया, राग के भाव चल रहा है, भोग के भाव चल रहे हैं, इच्छाएं चल रही हैं, किसी के प्रति आसक्ति चल रही है, कुछ भी भाव चल रहे हैं, यदि आपको कोई भी परिणाम चल रहे हैं तो ये परिणाम इस समय का परिणमन है। ये कर्म उदय जनित होने वाली धारा है। यह आपका हृदय प्रभावित है, और वो प्रभावितपना क्या बोलते हैं, क्या अपनी योग्यता से हुआ है, अपने परिणमन से हुआ है। कर्म धारा में, राग धारा में, मोह धारा में यदि आपको लग रहा है कि हम मोह की धारा में फंसे हैं, हम राग की, आपको लग रहा है तो, नहीं तो भैया आप कहीं नहीं फंसे। सही बात तो ये कि जीव स्वतंत्र है, स्वाधीन है, लेकिन मन ऐसी कल्पना कर लेता है ना कि हम राग की धारा में फंसे हैं, मोह की धारा में फंसे हैं, जबकि वो महा आनंद में रह सकता है। लेकिन वो अंधकार के कारण से अब जीव ने क्या तत्व का मार्ग ग्रहण किया भैया, मोक्ष का मार्ग ग्रहण किया। तो अब क्या हो रहा है? अब जीव को क्या लग रहा है? अब जीव को लग रहा है कि थोड़ा भी ये अंधकार चल रहा है, ये मोह चल रहा है, कसाय चल रही है, तो जीव को लग रहा है अरे ये बहुत गलत बात है, बहुत गंदी चीज है, इसे हटाओ, ये बहुत गलत है, इसे हटाओ। और जीव जितना इसे गलत मान के हटाने के लिए कह रहा है, उतना वो उससे भयभीत हो रहा है, उतना वो आकुलित व्याकुलित हो रहा है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको कि जीव को घबराहट हो रही कर्म धारा से, संस्कारों से। किसको? जो जागृत है, जो मोक्ष मार्ग में लगा है, वो अज्ञानी जीवों को नहीं होती। तो उन्हें अंतर से घबराहट हो रही, झटपटाहट हो रही कि इन सबसे हटाओ भैया। क्यों हो रही भैया? क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे करके वस्तु स्वरूप को जाना है, धीरे धीरे करके उनके अंतर में अपने ज्ञान का प्रकाश हुआ है। और जीवात्मा मुक्ति का उपाय भी क्या है? अज्ञान का जो अंधकार भरा हुआ है उससे मुक्त होने का उपाय भी ये है कि धीरे धीरे करके वस्तु स्वरूप का प्रकाश आपके चित्त में बच जाए। जैसे कि अंधकार को भगाने का उपाय मात्र प्रकाश है ना भैया, ऐसा अपन कहते हैं। यदि अंधकार को भगाना है तो मात्र प्रकाश चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये बात अपने को सत्य नहीं लगती क्या? कि आपके अंतर के मन के जो संस्कार हैं, अनादिकाल की जो संस्कार की प्रवृत्ति है, यदि इन संस्कारों को हटाना है तो मात्र सम्यक ज्ञान का प्रकाश चाहिए। बस ये भगवान की वाणी का प्रकाश चाहिए। आपके ज्ञान में वस्तु स्वरूप आता जाए, आपके ज्ञान में, आपके जानने में वस्तु स्वरूप आता जाए। तो जैसे जैसे वस्तु स्वरूप आपके जानने में आएगा वैसे वैसे आप ही इसको मानोगे, वैसे वैसे आपकी मान्यता इस रूप बढ़ेगी भैया। और जैसे जैसे आपकी मान्यता बढ़ेगी वस्तु स्वरूप की, स्वभाव की, वैसे वैसे आपके मन का अंधकार नष्ट होता जाएगा। कुछ करना नहीं है भगवान आत्मा। अपनी तत्व चर्चा, ये भगवान की वाणी को बार बार कहते हैं, 3-3 4-4 बार अपन उपदेश कर रहे हैं, 3-3 4 बार अपन प्रवचन सुन रहे हैं। ये सब अपन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो अपने मन में अंधकार है, मन में काहे का अंधकार है भैया? अज्ञान का अंधकार है। अज्ञान का अंधकार मतलब मन ने अनेक प्रकार की मान्यताओं को, इस लौकिक मान्यताओं को अपने अंदर में बसा के बिठाया कि ये व्यक्ति मेरा, ये वस्तु मेरी, इससे मेरा ऐसा संबंध, या फिर ये मुझे महत्व दे रहा है या नहीं दे रहा। जीव ने अपनी मान्यताओं के अनुसार व्यक्तियों को, वस्तुओं को, घटनाओं को पकड़ा है भैया, अपनी मान्यता के अनुसार। क्योंकि मान्यता दुख का कारण है।
व्यक्ति दुख का कारण नहीं है, मान्यताएं दुख का कारण है। और उसमें भी मान्यताएं कब दुख का कारण है? जब अपने मन के अनुसार नहीं हो रहा तब दुख का कारण है। मनमानी चल रही तो दुख का कारण नहीं है। मनमानी चल रही है तो दुख का कारण नहीं है, मनमानी नहीं चल रही तो दुख का कारण। तो अब जीव क्या कर रहा है भैया? जीव ने क्या करा है? अज्ञान, मन में अज्ञान का अंधकार होने के कारण से जीव ने नाना प्रकार से हर एक परिणाम में अपनी एक मान्यता बना के रखी हुई, और जो मान्यता वीतराग धर्म से एकदम विपरीत है, जो मान्यता वस्तु स्वरूप से एकदम विपरीत है, जिस मान्यता में वस्तु स्वभाव का लेस मात्र अंश नहीं है भैया, ऐसी मान्यताओं को जीव ने अपने अंतर में, अपने मन में निर्धारण करके रखा है, जिसके कारण से ये अज्ञान छटता नहीं है भैया, ये अज्ञान अपनी जगह से हिलता नहीं है, ये मन जैसा का तैसा निठुर रहता है भैया। लेकिन अब जीव जैसे जैसे तथ्य चर्चा सुनता है ना भैया, उसे लगता है कुछ नहीं हो रहा, हमें कुछ नहीं हो रहा, हम बिल्कुल नहीं बदल रहा है, हम तो और कठोर होते जा रहे हैं, तथ्य चर्चा का असर भी हम पे नहीं हो रहा, ऐसा लगता है उसे। लेकिन ये सब उसकी बुद्धि की कल्पनाएं होती हैं। जो तथ्य चर्चा सुन के ये जो तथ्य का प्रकाश हो रहा है ना, आपके अंदर में तथ्य का उजाला हो रहा है, तथ्य का जो आपको बोध मिल रहा है, तो भैया आपको ये तथ्य की चर्चा मिल रही है, ये क्या कर रही है? ये धीरे धीरे जो आपका मन का अंधकार है ना, उस मन के अंधकार को तत्व ज्ञान की छेनी से काट रही है, और आपके मन के ही हिस्से में अंतर आत्मा के बल से, क्योंकि भाव मन आत्मा का ज्ञान है, भाव मन के बल पे आपकी आत्मा ये स्वीकार कर रही है धीरे धीरे, क्या कि जो वस्तु का स्वभाव है और जो अपना स्वरूप है, धीरे धीरे बैठ रहा है वहाँ, एकदम से नहीं बैठता वहाँ। अभ्यास करते 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 जानते 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 वो अज्ञान मान्यताओं से हटके जीव अपने स्वरूप की मान्यता को, अपने स्वभाव के सहकार को पुष्ट कर रहा है, उसके स्वीकारता में आ रहा है कि अरे देखो देखो अपना ज्ञायक तत्व है, अपना देखो देखो सहज ज्ञायक तत्व है, देखो 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 अपना वीतराग ज्ञायक तत्व है, अपन तो देखो ज्ञायक परमात्मा है, अपन तो ज्ञान में आत्मा है, अपने अंदर तो वीतराग शक्ति झलक रही है। जीव की मान्यता अपने आप ही स्वतंत्रता की ओर जा रही है भैया। जीव सुनते सुनते जानते जानते जानते, क्योंकि जानना मतलब प्रकाश। अब जो तत्व चर्चा सुनते हो ना, या क्षयोपशम बिल्कुल नहीं होता, पढ़ाते तो कुछ है नहीं, हम आपको छोटा बड़ा छोटी बड़ी कुछ नहीं पढ़ाते। तो फिर यहाँ क्या होता है? यहाँ पे स्वभाव का बहुमान होता है, वस्तु स्वरूप का प्रकाश होता है, तो आपका ज्ञान जानता है उस प्रकाश को, और जितना जितना जानता है उतने उतने अंश में वो आपकी अंतर मान्यता में बैठता है। लेकिन भैया कर्म की धारा तीव्र होने से आपको आपकी अंतर की जो मान्यता बनती है ना स्वभाव की, वो दिखाई नहीं देती भैया, दिखाई नहीं देती। वो प्रकाश आपको दिखाई नहीं देता, जितने समय सुनते उतने समय तो दिखाई देता है, उसके बाद दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि हम बदल ही नहीं रहे, ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कि हम अज्ञान में बहते जा रहे हैं। और अपन सोचते हैं भैया कि किसी के निमित्त से ऐसा हुआ, किसी के कारण से ऐसा हुआ। भैया जी कोई कारण कोई निमित्त आपसे ऐसा नहीं कराता, आपके अंदर की अनंत काल की जो आसक्ति है, जो मान्यताएं हैं, वो आपको ऐसा कराती हैं। और उन मान्यताओं में अच्छा बुरा मानने की भी आपकी आदत है, उन मान्यताओं, वो मान्यताएं भी आपके अज्ञान के अनुसार है, आपके परिणमन के अनुसार है, और उन अज्ञान मान्यताओं में सुखी दुखी होने का भाव भी आपकी मान्यता के अनुसार। भगवान जी ये आपकी जो मान्यताएं हैं, ये आपके जो मान्यताओं के अनुसार सुखी दुखी होने का जो भाव है, ये मान्यताएं उखड़ेंगी जड़ से। कैसे उखड़ेंगे भैया? ये वस्तु स्वभाव का प्रकाश होते होते जैसे जैसे ये मान्यताएं उखड़ेंगी ना, अज्ञान मान्यताएं, आसक्ति की परिणति, पर के प्रति जो अपना रुझान जा रहा है, ये जैसे जैसे मान्यताएं उखड़ेंगी वैसे वैसे आपकी अंतर की सूरत बढ़ जाएगी, वैसे वैसे आपको स्मरण आ जाएगा। देखो अभी अपने को थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ ना सुनते सुनते, तो अपने को थोड़ी थोड़ी सावधानी आने लगी ना भैया, थोड़ी थोड़ी सतर्कता आने लगी ना, बार बार अपने आप में जागरण आने लगा ना भैया, तो जो काम अभी अंश मात्र हुआ है, शुरुआत हुई है जिस काम की, वही काम आगे बढ़ना है भैया। वो सुनो तो, देखो देखो जैसे कि आप क्या बोलते हैं, अपन गुरु महाराज का उदाहरण ले लो। मान लो
कोई आपसे कह रहे आपको गुरु महाराज का बहुत राग है भैया, आप गुरु महाराज का बहुत राग है इसलिए आपका मार्ग आगे नहीं बढ़ रहा। तो यदि कोई जीव इस राग को अपना शत्रु मान ले, अरे गुरु महाराज का राग है, हम तो आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम तो आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम तो आगे नहीं बढ़ पा रहे, या हमें किसी से राग है तो हम उसके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो जीव वहां अटक भी सकता है। और यदि कोई कोई से ये कहा हाँ भाई तुम्हें तो गुरु महाराज का राग है, तो कोई उसे बहुमान में ले जा सकता है कि अरे हाँ है तो है, बढ़िया हमें गुरु महाराज का राग है, तो वो गुरु महाराज मोक्ष मार्ग ही तो बता रहे हैं ना, वो वीतराग मार्ग ही तो बता रहे हैं ना। यदि हमें गुरु महाराज का अनुराग है तो हमें तो गुरु महाराज का एक एक शब्द आत्मसात होना चाहिए, एक एक बात आत्मसात होनी चाहिए। अर्थात आपकी मान्यताओं को आपका मन ही पोषित करता है, वही राग आपके लिए अच्छा हो जाएगा और वही राग आपके लिए बुरा हो जाएगा। कब? जब आपकी मन की जैसी दशा होगी भाई। भगवान आत्मा जिस संसार में ये जीव रह रहा है अनंत काल से, तो पूर्णतः मन के अंधेरे में कैद है, मन के अंधकार में। और भैया इस मन के अंधकार के कारण से, अज्ञान के कारण से इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, राग, देश, मोह, ये जितना भी संसार में कचरा कूड़ा दिख रहा है ना आपको कर्मोदय का, ये सारा कर्मोदय का कचरा कूड़ा इस मन के कारण से उत्पन्न हो रहा है। मन, ए पापी मन, चेतन, ये मन ही है जो इस कचरे को उत्पन्न कर रहा है, कचरे कूड़े को प्रकट कर रहा है। और इस कचरे के कारण से, इस मन के कारण से ये जीव मोहित है। भगवान जी काय पे मोहित है? किस चीज पे मोहित है? ये जीव मोहित है अज्ञानता में, और इसका अज्ञान का मोह, इसका अज्ञान रूप मोह, ये मोह इसकी जड़ें खोद रहा है, जीव की जड़ें मोह खोद रहा है। और ये क्या जड़ खोद रहा है भैया? अज्ञानता का बढ़ता हुआ अंधकार ये जीव को पतन की ओर लेके जा रहा है भगवान जी, संसारी जीवों को लेके। संसारी जीवों के पास ज्ञान की किरण नहीं है, वो वीतराग वाणी के उपदेश से अपने हित का मार्ग नहीं जानते, वो सम्यक ज्ञान के प्रकाश को नहीं जानते, वो वस्तु स्वरूप को अनुभव करना नहीं जानते। इसलिए अज्ञानी जीवों की जड़ें, उनकी जड़ है जो अज्ञानी जीवों का जो मूल क्या बोलते हैं, जो जीवत है, जो वीतरागता है, वो उसे नहीं जानते, वो अपनी चेतन शक्ति को नहीं जानते। तो मोहिनी कर्म के आघोष में, अज्ञान के अंधकार में वह जीव अपनी जड़ें खोद रहे हैं और पतन की ओर जा रहे हैं भाई, दुर्गति की ओर जा रहे हैं। लेकिन भगवान जी जिन जीवों के हृदय में ये वीतराग वाणी का प्रकाश है, अब पुरुषार्थ कैसे बढ़े ये सुनो अच्छे से आप। जिन जीवों के हृदय में वीतराग वाणी का प्रकाश है, जो जीव इस वीतराग में वाणी को सुन के समता शांति का अनुभव कर रहे हैं और इस वीतराग वाणी के अनुसार आचरण बना रहे हैं, ज्ञान में प्रवृत्ति कर रहे हैं, बाहर में अन्याय और अनीति से छूट के अपने न्याय और ज्ञान और विज्ञान, भेद ज्ञान का मार्ग बना रहे हैं भैया, उनके अंतर में, उनके हृदय में जिनेन्द्र भगवान की वाणी का प्रकाश है भैया। तो जिनके हृदय में जिनेन्द्र भगवान की वाणी का प्रकाश है, भगवान आत्मा इस वाणी के प्रकाश से सहज ही उनका अंधकार और उनकी अज्ञान मानताओं पे कुठाराघात हो रहा है, और सम्यक मानताएं, सम्यक स्वीकारताएं और ज्ञान का प्रकाश बढ़ रहा है। ये बढ़ता हुआ ज्ञान का प्रकाश और ये बढ़ती हुई आत्मा की स्वीकारता, ये ही आपको नित्य सावधान रखेगी, और इसके द्वारा ही, इस अभ्यास के द्वारा ही आपको आपकी प्रतीति बलवत होगी भैया। आपको जो प्रतीति अभी आ रही ना, ये प्रतीति बल बलाएगी आपकी, ये बढ़ जाएगी प्रतीति। गुरु महाराज ने सुबह कहा था ना, आप ध्यान से क्यों नहीं सुनते? ज्ञानेन ज्ञान बीर्धम, इस ज्ञान में अमृत का प्रकाश तुम अंतर में रखोगे और इस प्रकाश में ही आचरण करोगे बार बार, इस प्रकाश को ही अपने में अनुभव करोगे बार बार, इस प्रकाश को ही बार बार अपनी दृष्टि में देखोगे और अपने गुरु का बहुमान करोगे। कहो क्या आनंद है, राग भी है तो तारण स्वामी से, क्या अद्भुत बात है, वाह। अब तो अपनी परिणति और कहीं जाएगी नहीं, अब तो अपने मन में दूसरे का विचार ही नहीं आएगा, अब तो अपने मन में कोई दूसरे की इच्छा ही नहीं होगी। अपना तो एक तारणहार मिल गया है, अब इस तारणहार से जो मार्ग दिया है उस मार्ग में रमण करो ना भगवान जी। राग को आश्रय बना लो ना साधना का, प्रेम को, प्रीति को अपनी साधना का मार्ग बना लो ना भैया। कौन ने कहा है कि भागो? हर चीज से भागा नहीं जाता।
अपने सामने जो परिस्थिति है उसको स्वीकार करके उस चैलेंज को स्वीकार किया जाता है। स्वीकार करो ना भगवान, जो परिणमन चल रहा है उस परिणमन को, उस अवस्था को स्वीकार करो ना, वो फिर आगे बढ़ो ना भैया, आगे निकलो ना। कैसे आगे निकले भैया? आप उसकी प्रसन्नता से आप अपने स्वभाव के बहुमान में जाओ ना भगवान जी। तारण स्वामी तो मोक्ष मार्ग दिखा रहे हैं ना। यहाँ जो कह रहा है वो भगवान की वाणी तो कह रहा है। यदि आपको उससे राग है तो आपको फिर भगवान की वाणी से राग होना चाहिए। गुरुदेव से राग है मतलब जिनेंद्र भगवान की वाणी से राग, और जिनेंद्र भगवान की वाणी से राग है तो फिर तो व्यर्थ विचार करने का समय कहाँ। आपके मन में आपके मन में अज्ञान है तो आपका मन नाना प्रकार के विकल्प खड़ा करता है। लेकिन उससे कहो ये तुझे गुरुदेव की वाणी प्रिय है तो फिर तुझे अन्य विचार करने का टाइम कहाँ है। यदि तुझे सत्य से राग है, तत्व से राग है, तो फिर तुझे तत्व के अलावा दूसरा विचार करने के लिए समय कहाँ है। भगवान जी अपने ज्ञान के प्रकाश से ही अंधकार टलेगा, और ये ज्ञान का प्रकाश इस जिनवाणी से हो रहा है भैया। और ये जिनवाणी से ज्ञान का प्रकाश हो रहा है, इससे मन का अंधकार छट रहा है, मन की मान्यताओं पे ठोकर लग रही है, और मन की अज्ञान मान्यताएं टूट रही हैं। अनादिकाल की मान्यताओं में कुठाराघात हो रहा है, और सम्यक मान्यताओं का जन्म हो रहा है, सम्यक श्रद्धा का जन्म हो रहा है। और ये जो सम्यक श्रद्धा का जो जन्म हो रहा है ये ही पुरुषार्थ है। और इस श्रद्धा और ज्ञान के प्रकाश से ही आत्मा की सुरति और सावधानी बढ़ेगी भैया। इससे ही आत्मा की सुरत और सावधानी बढ़ेगी, और जितनी सचेतन अवस्था बढ़ेगी, जागृति बढ़ेगी, सावधानी बढ़ेगी, जितनी आत्मा की सुरत बढ़ेगी, जितना अंतर का बोध बढ़ेगा, भगवान जी बस उतनी आत्मा की साधना। और उसके कार साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो राग हो रहा है, जो क्रियाएं हो रही हैं, जो भक्ति हो रही है, जो पूजा हो रही है, ये सब परिणमन है। भगवान जी स्नेह से, प्रेम से डरा नहीं जाता, राग से डरा नहीं जाता। जब वो सही जगह हो तो। हाँ, ये संसारी जीवों में अटका हो, कामी भोगी जीवों में, पापाचारों में अटका हो तो उससे भय होता है। भय कब नहीं है भैया? जब वो यथार्थ जगह हो और आपकी दृष्टि में यथार्थता हो, आपका लक्ष्य में वीतराग स्वभाव हो, आपके लक्ष्य में गायक तत्व भगवान आत्मा हो, आपके लक्ष्य में निज चेतना हो, इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको भ्रमित नहीं कर सकती भैया। और आप हो भी नहीं सकते भ्रमित। क्यों? क्योंकि आपके साथ गुरुदेव जुड़े हुए हैं ना भैया, तारण स्वामी। ऐसा जिन भगवान का मार्ग, ऐसी वीतराग वाणी जुड़ी हुई है। ये मन का अंधकार कितने दिन रहेगा ये बता? मन का अंधकार कितना रहेगा? एक भाव, दो भाव, बस। लेकिन ये जो चैतन्य में ज्ञान प्रकाश की किरणें फट रही हैं, ओ चेतनात्मा, करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशवान ये जो चैतन्य महादिव्य गायक तत्व जो तुम्हारी स्वीकारता में आ रहा है, जो करोड़ों करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशवान, जो पूर्ण वीतराग शक्ति तुम्हारे अंदर जगमगाती, तुम्हें विश्वास में आ रही कि मैं वो ही परमात्मा हूं। चेतनात्मा, इस प्रकाश को, इस प्रकाश को, इस ब्रह्मांड की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इस श्रद्धा को, इस बढ़ते हुए ज्ञान ज्योति के प्रकाश को, अंतर में आते हुए अपने स्वभाव के प्रति इस उल्लास को, अपने अंतर में आते हुए अपने ज्ञायक तत्व के प्रति इस बहुमान को, इस ब्रह्मांड का कोई कर्म मुझे रोक नहीं सकता चेतनात्मा। और ये उत्पन्न हुआ बहुमान, ये उत्पन्न हुआ उल्लास, ये प्रकट हुआ अंतर का ज्ञान, ये अंतर का आया हुआ श्रद्धान, ये तुम्हें निर्वाण केवल ज्ञान की प्राप्ति करा के ही रहेगा भगवान। इसलिए भैया जी, इसलिए भगवान जी भय नहीं चाहिए, निशंकता चाहिए, निश्चिंतता चाहिए, निडरता चाहिए, एकदम निष्प्रय होकर आगे बढ़ने वाला ज्ञानी साधक चाहिए। और इस विश्वास के साथ, इस विश्वास के साथ हम तो कामयाब हो चुके। ये मोहे मत्सर कितने दिन, ये मोह माया कितने दिन, ये राग देश कितने दिन, मेरे अनंत प्रकाशवान ध्रुव वीतराग स्वभाव के सामने इन कर्म उदय की आयु कितनी है। मैं त्रिकाल जीवंत रहने वाला शाश्वत अनादि अनंत अखंड आत्मा हूं। और ये मोह राग देश घंटे दो घंटे की पर्याय, ये भाव एक दो भाव के परिणमन, ये तो राग देश एक एक समय की पर्याय की आयु वाले परिणाम, इन ये कितने दिन रहेंगे, मेरे आगे कितने समय टिकेंगे, मेरे सामने ये कितने दिन रहेंगे, ये बताओ भैया जी। प्रेम तो वो वस्तु है जिसमें यदि कोई खो जाए तो आनंद ही आनंद है।
प्रीति, क्योंकि प्रेम को कहते हैं प्रेम अर्थात परमात्मा का अंश। यहाँ प्रेम करने का अधिकार किसको है भैया? जो अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हो, क्योंकि प्रेम मतलब देना, बांटना। और सर्व परमात्मा इस जगत के प्रत्येक जीव को बांटते हैं। क्या ये अद्भुत में ज्ञान का अमृत, ये प्रीति है भगवान जी। जिसको क्या कह रहे हैं भैया? जिसको पूर्ण होने का बोध हो, जिसे परमात्मा होने का बोध हो, उसे परमात्मा सत्ता से प्रेम होता है भैया, उसे कहीं प्रेम हो सकता है। और जिसे अपूर्णता हो, जिसे इच्छा हो, जिसे कामना हो, जिसे अपने पूर्ण होने का बोध ना हो, वो अपनी आत्मा से प्रेम नहीं कर सकता भैया, वो किसी महापुरुष से प्रेम नहीं कर सकता। क्योंकि प्रेम छीना छपटी का मार्ग नहीं है भैया कि मुझे कुछ चाहिए। तो फिर ये तो पूर्णता का बोध है, बांटने का मार्ग है, आनंद का मार्ग है, उल्लास का मार्ग है, अंतर में प्रसन्नता का मार्ग है। और जब ये मार्ग प्रारंभ होता है, जब प्रेम का रास्ता प्रारंभ होता है, जब कोई जीव अपने अंतर में अपनी प्रभुता को प्रियता से लख लेता है, बिंदास अपनी आत्मा से प्रेम कर लेता है, अहो ये मेरा जाननहार है, ये मेरा तारणहार है, ये मेरी अपनी वीतराग शक्ति है, तो भगवान जी उसे कोई चाह नहीं रह जाती किसी और चीज की। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, सबसे बेपरवाह, अब कोई का ख्याल ही नहीं है। प्रेम की अब गजब की वस्तु है, प्रेम ऐसी गजब की वस्तु है, यदि कहीं हो जाए तो फिर और किसी का महत्व नहीं रह जाता है। प्रेम एक बहुत अचूक वस्तु है। यदि आपको किसी से, यदि क्या बोलते हैं, गुणों से, आत्मा से, या फिर अपने मुक्ति के मार्ग से, यहाँ यदि आपको प्रीति लग जाए तो फिर आपको इस मोक्ष मार्ग में चलाना नहीं पड़ता, आप अपने आप चलते हो भगवान जी। गुणी जनों से जो प्रीति का भाव होता है, वो प्रीति का भाव आपको ऊपर की ओर उठाता है, ऊपर की ओर लेके जाता है। लेकिन कब? जब वो अपने वास्तविकता में हो। और नहीं तो भैया इच्छाएं, अपेक्षाएं, कामनाएं, ये राग, ये द्वेष, ये सब अज्ञान परिणाम है, ये सब अज्ञानता की बातें हैं। अपनी पूर्णता का बोध तो करो भगवान जी। ज्ञान के प्रकाश से ही अंधकार का नाश होगा, और कोई उपाय नहीं। आपको हमारी बात अटपटी जरूर लगती है, लेकिन मार्ग इतना ही है कि ज्ञान के प्रकाश से ही अज्ञान मरेगा भैया। अज्ञान है क्या? मन में बैठा हुआ चोर। कैसे बैठा हुआ? नाना प्रकार की मिथ्या धारणाओं से बैठा हुआ है। हटाएं कैसे? ज्ञान की ज्योति जलाओ और जो विपरीत मानता है उनका खंडन करके सम्यक्त मानताओं को अपने हृदय में स्थान दो। वीतराग वाणी को अपने हृदय में स्थान दो। जैसे जैसे वीतराग वाणी को अपने हृदय में स्थान दोगे, ये मन मत्सर मर जाएगा और महाप्रकाश पुंज ज्ञान ज्योति जगमगा उठेगी। केवल ज्ञान का सूर जाग जाएगा। जाग जा रहे भोले आत्मन, जाग 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 ओ चेतन, जागन जागन ए चेतन। जागने का समय, जानने का समय है, जागने का समय, जीतने का समय। ये समय हारने के लिए है ही नहीं। समय सार स्वरूप भगवान आत्मा अपने अनुभव में आ रहा है, स्व समय परमात्मा अपने अनुभव में आ रहा है। जीतो ओ चेतन प्यारे, स्व समय सार गायक तत्व भगवान आत्मा अपनी स्वानुभूति में आ रहा है। जीतो जीतो जीतो, जनपद को जीतो। सब पढ़ा था अपन ने, जनियति वो जन्म च परम जनियम। जीत लो अपने परम जितेंद्रिय आनंद को, जीत लो भैया। डर लग रहा है, भय लग रहा है, पर्याय चल रही है, भगवान जी ये पर्यायों को कुछ ना मानना ही साधना है। ये पर्यायों को कुछ ना मानना ही साधना है। जो भी पर्याय चल रही है, राग की, मोह की, इच्छाओं की, विषय की, वासना की, इन पर्यायों के अस्तित्व को गौण कर देना, इन पर्याय के अस्तित्व को उखाड़ के फेंक देना। और मैं पूर्ण परमात्मा, परम पारणामिक भाव का धारी वीतराग तत्व हूं। इस परमात्मा शक्ति के अपनी पूर्णता के बहुमान में खो जाना। आहा, देखो भगवान जी इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। किससे? जिससे हो जाए उससे, बस वहां कुछ अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अंतर आत्मा में अपने वीतराग तत्व की ओर वहां कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि मुझे सम्यक दर्शन ला दो, ज्ञान ला दो, मुझे कल मोक्ष चाहिए, मुझे आत्म मोक्ष चाहिए। कामनाओं से रहित सिर्फ प्रीति। कामना दुख का कारण है, अपेक्षाएं दुख का कारण है, प्रीति नहीं। प्रीति के साथ इच्छा, वासना, कामना जुड़ेगी तो दुख का कारण। यदि निखालिस प्रेम है तो फिर तो आनंद, फिर तो मस्ती, फिर तो प्रसन्नता, फिर तो रोज दिवाली, रोज आनंद, रोज उत्सव।
क्या क्या कह रहा है आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी कि तेरे अंतर में तेरी ध्रुव वीतराग शक्ति प्रकाशित हो रही। अब प्रेम करके बताओ, तुम जिससे प्रेम करते हो वो तुमसे कह रहा कि तू भी तीन लोक का नाथ है भगवान जी। अब यदि आपको उस शक्ति से प्रेम है तो आपको कोई आवरण नहीं डाल सकता भैया, कोई भी इच्छा कामना वासना आपको और कुछ याद ही नहीं रहेगा। आपको तो जिस शक्ति से प्रेम है बस वही झूलेगा। तो वो शक्ति कह रही कि तू परमात्मा है, शक्ति खुद कह रही कि तू परिपूर्ण है, तू केवल ज्ञान में है, तू ध्रुव शक्ति में है, तू ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, तेरा अनंत चतुष्टय तुझमें अतीन्द्रिय आनंद के रूप में विलास कर रहा है। तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा केवल ज्ञान में है भगवान जी। तू अपनी आत्मबोधि को पहचानना, शुद्ध आत्मबोध, चैतन्य बोध, ज्ञान में बोध। जीव को यदि ऐसे अपनी स्वसत्ता का बोध नहीं आ रहा तो फिर वो अनंत संसार में भटकेगा, अनंत संसार। जीवात्मा जगाओ रे। देखो आपको निरंतर प्रसाद चाहिए ना, अपनी आत्मा से प्रेम करो बस, मोक्ष मार्ग से प्रेम करो बस, गुणी जनों से, तारन तरन देव से, जो आपको मोक्ष मार्ग में ले जा रहे हैं उनसे प्रीति करो बस। क्यों? क्योंकि आपकी नजरों में सिर्फ वही बसा रहे जो आपका लक्ष्य है, जो आपका आदर्श है। यदि आप महावीर जैसा बनना चाहते हो, महावीर आपकी दृष्टि में होना चाहिए। तारण स्वामी जैसा बनना चाहते हो तो तारण स्वामी आपकी दृष्टि में होना चाहिए। यदि आप जिसको आदर्श मानते हो, यदि आप उससे प्रेम करते हो तो फिर तो वो आपके निर्माण का कारण है, मुक्ति का कारण है। क्यों? क्योंकि उसके साथ होने का, अब उसके साथ होने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर पल वो मेरी दृष्टि में बसा है। मीरा का उदाहरण बड़ा गजब है इस विषय में। मीरा का उदाहरण गजब है इस इतिहास में, अद्भुत उदाहरण है उसका भी। शादी हो गई, भगवान जी पूरा नहीं सुना रहे हम आपको, सिर्फ सार में सुना रहे हैं। शादी हो गई लेकिन तेज वो था कृष्ण 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 से वो लगन लगी थी कि शादी हो गई और जो महाराणा थे वो उसका चेहरा नहीं देख पाए भाई, छूने की बात तो बहुत दूर। इतना तेज काय का, अपनी भक्ति का, अपनी अंतर साधना का, अपने प्रेम का भैया, अपने निस्वार्थ प्रेम का। कृष्ण को चाह रही थी, कृष्ण को सामने नहीं चाह रही थी, जहां जहां उसकी नजरें जा रही थी वहीं वहीं कृष्ण था। पेड़ों में, पत्तों में, दीवार में, आंगन में, घर में, द्वार में, जिस स्थान पर देखे वहां कृष्ण। जहां दृष्टि में एक सत्य बच जाए, बस एक स्वरूप बच जाए, लगन में एक तत्व बच जाए, लगन में एक प्रियता बच जाए, लगन में एक वीतरागता बच जाए कि वो ही ध्रुव शुद्ध है, बस जो अपना आदर्श है वो अपनी दृष्टि में, बस उसके बाद फिर कुछ दिखाई नहीं देता। इसके बाद मोक्ष मार्ग में चलना नहीं पड़ता, मोक्ष मार्ग खुद आता है और आपको लेके चला जाता है। लेकिन भगवान जी आपको लगन तो हो, लगन 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 लगन। और भैया जब ये लगन बढ़ेगी ना तभी आशा, स्नेह और गारा भी परिणाम मिलाएंगे। आस पर से ही होती है, निज की आस जाग जाएगी, आशा के परिणाम मिला जाएंगे, उत्पन्न ज्ञान। स्नेह पर से होता है भैया, जब तक जीव पर से स्नेह करता है तब तक ठोकरे खाता है, लेकिन जिस समय अपनी निज अंतरात्मा से स्नेह हो जाता है उस समय ठोकरे बंद हो जाती है, उत्पन्न दर्शन। अहम, अरे मैं भी तो कुछ हूँ, मेरे को भी तो कोई महत्व दे, मैं विशेष हूँ, कोई मेरा मान करे, मैं विशेष हूँ, कोई मुझे पूछे, मैं विशेष हूँ, कोई मेरी पूजा करे, कोई मुझे महत्व दे। अपने आप को विशेष मानता है जीव, जब वो अनंत गौरव का परिणाम वो जीव को भ्रमित करता है। और यदि कोई अपने आप को सामान्य मान ले, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, सामान्य हूँ, मैं तो सर्वसाधारण सामान्य तीन लोक का नाथ, इस दुनिया से अद्भुत निराला ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मुझ में कोई विशेषता है ही नहीं, मैं तो सामान्य हूँ, अपने आनंद में रहता है। भगवान जी उसे कभी कोई पीड़ा होती नहीं, कोई कष्ट नहीं होता। विशेष, अपने आप को विशेष मानने में पीड़ा है, अपने आप को विशेष मैं दिखाऊं कि मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ तो मुझे अपने आप को साबित करने में महा पीड़ा है, महा कष्ट है। लेकिन भैया मैं तो सहज जानता हूँ, सारा परिणाम अपने आप होता है, कोई कष्ट नहीं। मैं प्रकांड पंडित हूँ तो बहुत कष्ट है भैया, लेकिन भैया विशेष में कष्ट है, मैं तो सामान्य ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, कोई पीड़ा नहीं। पीड़ा विशेष होने में होती है, अपने आप को विशेष मानते हो तो पीड़ा होती है। अपने आप को महत्व, अपने को किसी से जोड़ते हो, किसी से महत्व पाने की इच्छा रखते हो तो पीड़ा होती है। और यदि भैया सम्मान, यदि स्वसम्मान, अपने को साधारण मानते हो, कुछ नहीं है, अपन तो ज्ञायक है, कोई पीड़ा नहीं।
भैया इसलिए सामान्य होके जीना ही ज्ञानी का लक्षण है भैया। सामान्य, दुनिया के लिए सामान्य, सबके लिए सामान्य। अपने आप को विशेष साबित करोगे तो बहुत आकुलता उठानी पड़ेगी, बहुत पीड़ा उठानी पड़ेगी। दुनिया के सामने साबित करना पड़ेगा कि हाँ हम हैं एक सामान्य, हम जैसे हैं वैसे अपनी मस्ती में मस्त है, हम किसी के लिए कोई विशेष नहीं है। अपनी चाल आगे चलते जाओ, बस सामान्य रहो, दुनिया आपको खुद देख लेगी। आपको अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं। इसलिए सामान्य होने में, सहजता होने में, अपने आप आत्मा प्रसन्नता होने में, अपने ज्ञान में रमण करने में बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है भैया। और भैया जब गारव मिलाता है तो उत्पन्न दान, अंतर में रमणता का दान होता है, स्वभाव की और उपयोग पलटता है। सामान्य हो तो भगवान जी अहंकार कम तो करो, थोड़ा सा झुको तो थोड़ा अपने स्वभाव की ओर, अपने प्रभु की ओर, अपने गुरु की ओर, अपने सत्य की ओर झुकाव तो करो। देखो कितना आनंद है इस मार्ग में, कितना सुख है, कितना स्वाधीन मार्ग है। आचार्य भगवान कितना सरल मार्ग बता रहे हैं। चेतन आत्मा क्या कह रहे हैं? हे ज्ञानी तू चाह ले निज चेतक हीरा, हो ज्ञानी तू चाह ले निज वेदक हीरा। चाहना है तो चैतन्य हीरे को चाह लो रे, वेदक हीरा, अंतर की वेदन को चाह लो, अंतर की रमणता को चाह लो रे। चाहत भी भरी हो तो चैतन्य की चाहत हो, पर की चाहत ना। चाहत सच्ची निज की, अंतर वसे तो मुक्ति मिले। ए भव्य आत्मा, मोक्ष मार्ग है ये। इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ोगे तो पर से आस बिलाएगी, अपनी आंख जागेगी, उत्पन्न ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश होगा। पर का स्नेह मिलाएगा, अपने आत्मा से स्नेह होगा तो भैया उत्पन्न दर्श, आत्मा का सहकार प्रकट, अर्थात आत्मा की अनुभव प्रकट होगा भैया। दर्शन ज्ञान में उपयोग प्रकट होगा, जानने में आएगा कि भैया ये देखो दर्शन ज्ञान में ज्ञाता दिष्टा में स्वभाव। और भैया गारव बिलाएगा तो उत्पन्न दान, उपयोग कहेगा कि अब चलो निज चली चलहु न हो जिनेवर स्वामी अपने उदेशा। प्रयोजनी शक्ति लक्ष्य में आ जाएगी, अपना उद्देश्य अपने लक्ष्य में आ जाएगा, अपना प्रकाश अपने लक्ष्य में आ जाएगा, अपनी चतुष्टय में शक्ति अपने लक्ष्य में आ जाएगी। और भैया जैसे जैसे श्रद्धान बढ़ेगा वैसे वैसे हितकारी ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। हितकारी ज्ञान मतलब भैया क्या होगा? हितकारी ज्ञान में क्या होगा भैया? हितकारी ज्ञान में क्या होगा? अरे भैया आलस बिलाएगा, उत्पन्न लाभ, आत्मा का लाभ प्रकट हो जाएगा। प्रमाद बिलाएगा, असावधानी बिलाएगी, मोह की नींद में सोना बिलाएगा, अंतर आत्मा की जागृति आएगी, होश में आएगा जीव, आलस बिलाएगा और आलस बिलाते ही जीव के अंदर प्रकाश होगा, काय का? आत्मा के लाभ। भैया अंतराय कर्म हटेंगे और अंतर आत्मा का लाभ होगा भैया, अर्थात लाभ गुण प्रकट हो जाएगा। और जब आत्मा का लाभ प्रकट होगा तो सारी लब्धियां आसपास घूमती हुई दिखेंगी, होनहार काल लब्धि, आपकी कर्ण लब्धि, सारी लब्धियां आपकी चक्कर लगाती हुई दिखेंगी। एक बार अंतर लाभ को तो प्रकट करो। चेतनात्मा अंतर आत्मा जगमग जगमग ज्योति में प्रकाशित हो जाए और वीतराग ध्रुव शक्ति लहर लहर लहराए। अंतर में जगमगाएगी ये ज्योति, जगमगाएगा ये प्रकाश, सर्वांग में सुशोभित अपना वीतराग परम ज्ञान में अपना आनंद स्वरूप जगमग जगमग ज्योति में अपने आप ही जगमगाएगा। कोई सल नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई उलझन नहीं, अपना आनंद स्वरूप परमात्मा जगमगाएगा। ये अपनी शक्ति है, ये अपना स्वरूप है, ये अपना भाव है, ये अपना जय जयकार में वीतराग तत्व। एक बार इसकी अनुभूति तो करो, एक बार इसके आनंद में डूबो तो, एक बार इसकी मस्ती में खो तो चारों ओर वही प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। और इस शक्ति के आगे ना रोग टिकेगा, ना शोक टिकेगा, ना भय टिकेगा, कुछ नहीं टिकेगा। बड़े बड़े रोग पानी भरेंगे यदि आत्मा की वीतराग शक्ति जाग गई तब। बड़े बड़ी कर्मधाराएं भय के मारे भाग जाएंगी यदि ये आत्मा का बल जागृत हो गया। आलस छोड़ोगे क्या भैया? आत्मा का लाभ होगा भैया, लाभ होगा अपनी चेतना का। और भैया आलस का प्रपंच, पर पर्याय के प्रपंच से हटोगे तो भैया भोग होगा अपनी आत्मा का। ये संसार एक प्रपंच है, पर पर्याय का प्रपंच। यहाँ प्रपंच के अलावा, छल के अलावा, कपट के अलावा, मायाचारी के अलावा कुछ नहीं है।
छलावा है, झूठ है, बस इस छल से हटोगे, अनादिकाल के संस्कार टूटेंगे, इस पर्याय के प्रपंच से दृष्टि हटेगी और पर पर्याय के प्रपंच से जीव छूटेगा, उत्पन्न भोग अतीन्द्रिय आत्मा अपने भोग में आ जाएगी। तो भैया फिर गुरु माँ ने हितकारी ज्ञान के लिए, प्रयोजनभूत ज्ञान के लिए अंत में कहा, सुनो, आलस, प्रपंच और फिर कह रहे विभ्रम, विभ्रम की परिणति छूटेगी, विपरीत भाव की परिणति को ज्ञान से जो भाव उत्पन्न होता है, मिथ्या सिद्धांत से जो भाव उत्पन्न होता है, ऐसी आत्मा से विपरीत आत्मा को विभ्रम कराने वाली, आत्मा को भ्रमित करने वाली ये विभ्रम की परिणति छूटेगी, विभ्रम का भाव टूटेगा, अंतर से अंतर ज्योति प्रकाश में ज्ञान स्वरूप जगमगा जाएगा और जय जयकार मच जाएगी। जीव कहेगा कि अहो जीत लिया हमने विभ्रम को। अब जब विभ्रम जीत लिया तो उत्पन्न उपभोग, उपभोग उत्पन्न, उपभोग उत्पन्न हो जाएगा, आत्मा बार बार अनुभव में आएगा, क्षण क्षण बरतेगा वो हितकारी ज्ञान में, स्वानुभूति में जगमगाता वो वीतराग चेतनात्मा झिलमिल 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 अपने हित में, अपने अंतर में बर्तना रूप जानने में आएगा और आत्मा उस आत्म अनुभव में निहाल होके आनंदमय हो जाएगा भैया, आनंद में खो जाएगा, सर्वत्र शांति छा जाएगी, सर्वत्र आनंद प्रकट हो जाएगा, जय जयकार मच जाएगी। और ऐसा उत्पन्न अर्थ और हितकार अर्थ जीव के सहकार, अब सहकार अर्थ की बात अपन और कभी करेंगे, उत्पन्न अर्थ और हितकार अर्थ जीव के अंतर में जाग जाएगा, सम्यक्त और ज्ञान दोनों के जोड़े उत्पन्न हो जाएंगे और आत्मा जय जनार्दन आनंद में मस्त हो जाएगा, मस्त अपनी मस्ती में। ऐसी सूरत बढ़ेगी, ऐसी साधना बढ़ेगी, ऐसी पुरुषार्थ बढ़ेगा। भगवान जी जिनको लग गई लगन, अब वो अपने में मगन, और जिन्हें लगन ही नहीं लगी संसार में भटक रहा है। भैया सारभूत चर्चा है, दोपहर की चर्चा को हम घंटे भर नहीं खींचना चाहते, कुल चर्चा है, थोड़ी सी चर्चा है, थोड़े में इतना कह दिया है कि घंटों तक बैठे रहो तो उठने की जरूरत नहीं। विश्वास होना चाहिए अपने गुरु का, विश्वास होना चाहिए अपने अंतर के वीतराग भाव का, विश्वास हो अपनी चेतना का, तो इस दुनिया में आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जो अपने गुरु के आश्रय से उठता है वो कभी हारता नहीं है। इसलिए चेतनात्मा उठे हो तो आगे तक जाओगे, पीछे आने के कोई काम नहीं। मन डराएगा, दिमाग भ्रमित करेगा, विभ्रम की परिणतियाँ उलझाएंगी, लेकिन इन सब पे लात रख के आगे निकल जाओ। जो जीतता है वो जिनेंद्र होता है, जो हारता है वो परास्त होकर संसार में रहता है। तुम जीतने वालों की लिस्ट में अपना नाम लिखवाओ। पहला नाम होना चाहिए कि इस संसार में कोई मुक्त होगा, कोई जीतेगा, इस पंचम काल से कोई जीव मोक्ष जाएगा, तो अभी इस वर्तमान में पहला जीव मेरा है। मुझ में इतनी पात्रता, इतनी सामर्थ्य, इतना बल, इतना वीर है कि एक क्षण में पूरी कर्म धारा में आग लगा के केवल ज्ञान की शक्ति को उपजा। इतना बल है, इतना वीर है, इतना दम है। लेकिन भगवान मन डराएगा, लेकिन जीव ना डरे तो विजेता। इसलिए भैया अपन सब आत्म प्रेम में रम जाएं, जिन भगवान की वाणी में अपने अंतर के सहकार में डूब जाएं और अपने अंतर में छुपे हुए अर्घ ध्रुव समोषण को, ज्ञान ध्रुव समोषण के, चैतन्य ध्रुव समोषण को, अपने अंतर में छुपे हुए अपने ज्ञान बिंद समोषण को झटपट प्रगटा लें और केवल ज्ञान में, महारश्मि में, केवल ज्ञान से सुशोभित अपने परम वीतराग स्वभाव में हमेशा के लिए खो जाएं, और ऐसे खोएं कि फिर कभी भार ना आए। इन्हीं मंगल भावना के साथ आज के लिए इतना ही विशेष। अर्घ ध्रुव समोषण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। और भैया आप लोगों से वो सूचना दे दें, एक छोटी सी, दोपहर में चर्चा हो रही है प्रश्नों के आधार पे। जिसका भी प्रश्न हो वह सबसे पहले जुड़ के अपना प्रश्न उठा दें, बस उसके प्रश्न से चर्चा शुरू और उसके प्रश्न के समाधान पे चर्चा खत्म। जय जय जयतान।